एसएससी सीएचएसएल का सिलेबस बताने वाले हैं, क्योंकि किसी ने मेरे चैनल पर कमेंट किया था और पूछा था कि एसएससी सीएचएसएल का सिलेबस जो होता है तो वो मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। तो यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न है एसएससी सीएचएसएल का, जिसको सीएचएसएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। तो इसका पहले हम पैटर्न बताएंगे, फिर नीचे जाके यहाँ पर सिलेबस है, सिलेबस बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले टायर 1 एग्जामिनेशन होता है, जिसमें हम लोगों से इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। फिर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, फिर मैथ के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो टायर 1 में आपको ये 4 सेक्शन देना होता है, जिसके लिए टाइम मिलता है कितना, 60 मिनट। मतलब 1 घंटे के अंदर ये आपको इतने 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो ये इसका आप सिलेबस के बारे में बात करते हैं, नीचे चलते हैं। तो टायर 1, ये टायर 2 एग्जामिनेशन है। इसको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि टायर 2 में क्या क्या कैसे कैसे है। पहले तो आपको ये पास करना होगा ना टायर 1 एग्जामिनेशन, तब तो आप टायर 2 में जाइएगा। तो टायर 1 का हम लोग नीचे में देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा जा रहा है, कैसे कैसे है। तो देखिए, हम लोग जब यहाँ पर नीचे में आते हैं तो नीचे में हम लोगों को यहाँ पर डिटेल सिलेबस दिया हुआ है टायर 1 का। यहाँ पर देखिए टायर 1 लिखा हुआ है ना। तो टायर 1 का इंग्लिश में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, देखिए मिस स्पेल्ड वर्ड्स, आइडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब मैं अपने चैनल पर करा दूंगा। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मुझे सब्सक्राइब करके रखें, तो आराम से कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सबसे मेन होता है कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश में सबसे मेन क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन सीख गए तो आप इंग्लिश सब कुछ अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है रीजनिंग। रीजनिंग में बहुत इजी पूछा जाता है, जैसे कि एनालॉग, सिम्बॉलिक, ओरिएंटेशन, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिम्बॉलिक नंबर। तो इस तरह से पूछे जाते हैं। और सीरीज, फिगरल, ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग, न्यूमेरिकल। तो ये जो ये रीजनिंग के हैं, तो रीजनिंग का भी मैं कुछ कुछ पार्ट्स करा दूंगा, लेकिन हर एक पार्ट नहीं, क्योंकि रीजनिंग मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश और जीके। तो इंग्लिश और जीके से अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक को जरूर एक्सप्लेन करूँगा। फिर यहाँ पर आते हैं मैथ। मैथ में भी ज़्यादा हार्ड नहीं, आपका मतलब कम से कम 12 लेवल का मैथ पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आपका नंबर सिस्टम है, अरिथमेटिक ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। तो एसएससी सीएचएसएल है तो थोड़ा भाई लेवल हाई रहेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। जैसे कि मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक चार्ट्स। इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री आएगा ये मात्र आपका 3 मार्क्स का आता है। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानते तो आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में मतलब आपको दिक्कत होता है, आपका रॉन्ग हो जाता है तो छोड़ सकते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है तो ये 3 मार्क्स भी आप अच्छे से उठा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं जनरल अवेयरनेस, जीके। जीके में सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले लूसेंट कंप्लीट कीजिए। लूसेंट से कम कितना, 7 मार्क्स का आता है। कितना, 7 मार्क्स का लूसेंट प्लस करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स कहाँ से कीजिएगा, तो करंट अफेयर्स आपको करने के लिए मैं बता दूंगा करंट अफेयर्स कहाँ से आप कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो टायर 1 का सिलेबस मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जैसे कि मेरा एक सब्सक्राइबर ने बोला था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।